हेलो। हाँ अरमान बेटे, कैसे हो? मैं ठीक अंकल, आप बताएं, सब ठीक है? काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और तुम्हारा भी बड़ा एहसान है बेटा। प्लीज़ अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ऐसा मत कहें। अच्छा, अब राहा से बात हो सकती है? उसे कॉल नहीं लग रही। तो कोई ख़ास बात है मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। वो अदील साहब राहा से मिलना चाह रहे थे। अदील सा? क्यों? शायद आपके इल्म में नहीं है, लेकिन उन्हें भी घर वालों समेत सैफ हाउस से निकाल दिया गया। मकाफात अमल इसी दुनिया के लिए है। अदील साहब बहुत सी चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, उसी तरह जैसे राहा अनजान है। सैफ साहब की रिप्यूट के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो राहत तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। इतनी जल्दी? चले ठीक है, मैं इन्हें ऑफिस ही ले जाता हूँ उसके। अब पूछोगे नहीं कि उसका ऑफिस कहाँ है? वो जमान ग्रुप में है ना? लगता है न्यूज़ अब तक तुम्हें नहीं पहुंची। मैं समझा नहीं। अगर अदील साहब को राहत से मिलवाना है तो आरएनबी ग्रुप ले जाओ। आज से उसने वहीं ज्वाइन कर लिया है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, एंड आई एम सॉरी पहले तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ये अदील साहब की बात के बाद बताना ही पड़ा। दैट्स ग्रेट न्यूज़। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे हो आप राशिद साहब? आई एम परफेक्ट। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो काफी गुस्से में रहते थे आप, नहीं? मैम वो मर्जी की जॉब नहीं थी ना, इसलिए। अब तो मर्जी की है। घर में कौन कौन है आपके? जी? फैमिली में कौन कौन है? मदर हैं और एक सिस्टर की अभी शादी की है। माशाल्लाह। जमील साहब और फरीद साहब ने मुझे बताया कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप। तरक्की भी जल्दी कर ली। और अलग बात है कि कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। कैसे हुआ? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप मत बताएं। पिछले 6 महीने की अपनी रिपोर्ट लेकर आए, कंप्लीट डिटेल के साथ। मैम पिछले 6 मंथ की? जी। क्यों? आप क्या पे लेके काम नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? देखिए, आईटी से अकाउंट्स तक का सफर इतने कम वक्त में, पे भी डबल, काम भी बढ़ गया होगा। फिर बहन की शादी इतनी जल्दी हो गई, खर्चा भी हुआ होगा। लेकिन आप काफी अच्छे एम्प्लॉय हैं, जरिए उनकी काफी मदद की है आपने, नहीं? रिपोर्ट लेकर आए। हाँ भाई अरमान, बड़े खुश लग रहे हो। खबर ही कुछ ऐसी। आप चलने के लिए तैयार हैं? राह मान गई मिलने के लिए? जी, और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। वो क्या? मेरी इन्वेस्टर से बात हो गई, वो कब्जा देने के लिए तैयार है। और मेरी टीम ने घर विजिट किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं छेड़ा, सब वैसे का वैसे। तो क्या अब हम घर जा सकते हैं? बहुत जल्द, बस कुछ देर का इंतजार और कानूनी कार्रवाई हो जाए तो सब पुराने वक्तों जैसा हो जाएगा।
चले आप तैयार हो जाएं, फिर निकलते हैं। थैंक यू बेटा। प्लीज, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये फर्ज था मेरा। राशिद जरूर का खास बंदा है, उसको टैकल करना मुश्किल होगा। हाँ तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। हाँ लेकिन वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे पहले वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तुम उसे जॉब से बाहर निकाल दो। 6 महीने की रिपोर्ट मांगी अभी तो मैंने उससे। देखो तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन तक उसे जॉब से बाहर निकाल दो और बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम मुझे बता दो ना कि क्या प्लान है तो ठीक है, फिर मैं परेशान नहीं होंगी। बता तो दो। जब हो जाएगा तो बता दूंगा, फिलहाल तुम और लोगों पे वक्त बर्बाद करना छोड़ो और मुझे उसकी डिटेल्स भेजो। ठीक है, डिटेल सेंड करते हो क्या? अरे ओके क्या, तुम्हारा मसला हल हो गया, मेरा मसला भी तो हल करो। तुम्हारा मसला? क्या मतलब, कैसा मसला? मेरा मसला तुम हो, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं, मत आइएगा, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। आपको भी होगा है ना? बहुत जालिम हो वैसे तुम। अब तो तुमसे मिलके ही बात करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। शाहजहान अच्छा लड़का है, लेकिन मेरा दिल तो एक ही पे अटका हुआ है। क्या हुआ ज़ैनबी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जी कुछ नहीं। आपको कुछ चाहिए था? आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने तो अपनी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये सोच रही थी ज़ैनबी कि आपके पास माशाल्लाह इतना सब कुछ है, आप फिर भी हमारे घर रही। वक्त आसिया बेगम, शायद यहाँ तक पहुंचने के लिए यही सफर लिखा था। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके हस्बैंड तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, फिर इस तरह की जिंदगी चूज करना समझ में नहीं आता। तारा ने बहन बोला था मुझे।